और इस मुहिम को लेके मेरा पर्सनल टारगेट, साथ ही साथ मेरा जो टारगेट है ना, वो 100 अचीवर लाना है मुझे इस साल 2025 तक अपने ग्रो टुगेदर टीम में। और V6 अगर इंडिया में सबसे अधिक रहेंगे तो ग्रो टुगेदर टीम में ही रहेंगे। हमारा ग्रो टुगेदर टीम का लक्ष्य है लोगों को कर्जे से बाहर निकालना, लोगों को EMI फ्री लाइफ देना। हमारा उद्देश्य है लोगों को क्रिप्टो स्कैम से बचाना है और एक लग्जरी लाइफ की ओर लोगों को लाना, ये भी हमारे ड्रीम का एक पार्ट है। और हम ये मानते हैं कि हम दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, दुनिया को चेंज करने की कुव्वत और हिम्मत रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा टेक्निकल बात करता हूं कि हम अनस्टेक कैसे करें। और मैं चाहूंगा कोई भी अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे में, बहुत साधारण वे में पहले इसको दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले एक लिंक है जो भी हमारे इस पैनल में है, ग्रो टुगेदर टीम में है, मैं उसको वो लिंक सेंड कर दूंगा। उस लिंक को पहले आपको कॉपी करना है। मैं अपने आप को भेज के रखा हूं, ये लिंक है सर, ठीक है। इस लिंक को मैंने कॉपी किया, इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसको मैंने कॉपी किया और मैं अपने वॉलेट में गया और वॉलेट में डिस्कवर है, जहां से हम लॉगिन करते, डिस्कवर को मैंने टच किया। यह इंटर टैप नेम है, इसको मैंने टच करके यहाँ पे पेस्ट किया। बहुत सिंपल है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और ये विजिट लिंक में मैं गया और विजिट लिंक में जाने के बाद ये एक ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में सबसे ऊपर में जो नीले कलर का दिख रहा है उसको टच करो। यहाँ पे इथेरियम है, उसको आप क्या कर दो, पॉलीगॉन कर दो। ये सिर्फ पॉलीगॉन, और ये बाहर में हल्का टच कर दो। और कनेक्ट वॉलेट है, कनेक्ट वॉलेट को टच करिए आप, तो मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, एक कोड है, इस कोड को पूरा कॉपी करूंगा। ये कोड को कॉपी किया और मैं यहाँ पे गया, ठीक है, ये यहाँ पे गया, उसको पेस्ट कर दिया। तीसरा स्टेप क्या है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसे मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको कॉपी करके वहां पे ये 1BFC जो हमारा मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको कॉपी किया और मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में चला गया, इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं नीचे आया और नीचे में एक ऑप्शन होगा अनस्टेक, उस ऑप्शन में मैं जाऊंगा। ये अनस्टेक ऑप्शन है, राइट फंक्शन अनस्टेक, इसे टच किया। यहाँ पे मैं एक को अनस्टेक कर रहा हूँ और 9 जीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे कॉल करूंगा। इतना ही करना है। और कॉल करने के बाद जो वेरिफिकेशन आपसे मांगा जाता है, इस वेरिफिकेशन को क्लियर कर दो। आपका एसएलजीनेस अनस्टेक हो गया विदाउट ऑफ origindefi.io वेबसाइट के, हो गया। ये जब आता है ना तो हो गया है। एक मैसेज भी नोटिफिकेशन ग्रुप में आ जाएगा। तो कितने लोग को एकदम से क्लियर हुआ और कितने लोग ऐसा भी हैं कि ये बोलते हैं देखो मैसेज आ गया है ना, एक तो अनस्टेक हो गया कि वो, अब मैं देखो क्लोज करके बाहर भी दिखाता हूँ। वो चाहते हैं कि मैं इसको फिर से दिखाऊं, देखो एक अनस्टेक एलजीनेस आ गया। और बहुत इजी है, हम छोटा सा वीडियो बना के भी अपने ग्रुप में भेज देंगे, टेंशन मत लो। और मैं आपको ये बता दूं कि आप दो चीज प्रोस्पेक्ट को दिखा दो सर। क्या चीज आप दिखा दो, दो चीज दिखा दो। सबसे पहले उनको दिखा दो विदाउट वेबसाइट के अनस्टेक करके, और उसको फिर आप क्या दिखा दो, दूसरा है उसको यूएसडीटी बना के और यूएसडीटी को बाइनेंस से बेच के दिखा दो। अब जैसे कि देखिए मैं आपको अभी यूएसडीटी बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये गया, मैं एलजीनेस को टच किया, यहाँ ट्रेड है, ट्रेड को टच किया और यहाँ पे मैं यूएसडीटी बना रहा हूँ। आप डाई या यूएसडीटी कुछ भी बना सकते हैं। मैं एक एलजीनेस को बना रहा हूँ, एक एलजीनेस लिया मैं, ठीक है, 11.4, और इस 5% कुछ कटेगा, ये मैंने ट्रेड मारा, मैंने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद अपना पासवर्ड लॉगिन किया, ठीक है। ये तो मेरा डॉलर जीरो था, ये फेल्ड, वाई फेल्ड, आई टेक इट, एक किया, कई
बार क्या है ना, स्वैपिंग चार्ज बढ़ाना पड़ता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 6 हैज बीन 5 ट्रांजैक्शंस, ठीक है। वी आर एक्चुअली, चलो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या ये नोटिफिकेशन दिखा रहा था। तो आप क्या करो, स्वैप करके भी दिखा दो, वहां पे अनस्टेक करो और स्वैप करके दिखा दो। और कई बार जरूरत पड़ता है तो बाइनेंस में बेच के दिखाना है, तो आपको बाइनेंस भी आना, देखो सक्सेसफुल हो गया ना, बाइनेंस भी आपको आना चाहिए। स्वैप सक्सेसफुल हो गया तो मेरा एक एलजीनेस कम हो जाएगा सर, और वहां पे यूएसडीटी बन जाएगा। जैसे ये 3 हो गया, और देखना यूएसडीटी ये नीचे आएंगे, ये यूएसडीटी क्या है ना, ये यूएसडीटी हो जाएगा, ये 10 यूएसडीटी, ठीक है। आप देखेंगे एलजीनेस 4 था, 3 हो गया, और यूएसडीटी 10 बन गया, कुछ परसेंट कट के। ये भी कितने लोग को समझ में आया? 3 स्टेप दिखाना है। कौन कौन सा 3 स्टेप मैं कह रहा हूँ? सबसे पहला स्टेप, विदाउट वेबसाइट के आपको अनस्टेक करना है, ठीक है। दूसरा, आपको यूएसडीटी बनाना है, और तीसरा आपको बाइनेंस में सेल करके दिखाना है। और ये कर लिए तो क्रिप्टो में कोई भी कितना भी काम किया है वो सर आपके साथ जरूर आएंगे। क्लियर है? मेरा सपना, मेरा विजन बहुत बड़ा है और V6 का है, और लोगों को EMI 5 लाइफ देना है, लोगों को पैसे कमाना है। मैं अब अपनी इनकम को दिखाता हूं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन उठता है, और कई बार मार्केट में बहुत लोग बोलते थे और वो आज तक हुआ नहीं। तो आप मेरी इनकम देखिए, फिर मैं ओरिजिन को लेकर मैं बात करूंगा थोड़ा सा। और हाँ, कितने लोग को मेरा सीधा बात करना पसंद आता है, कि जो जुनून पागलपन के साथ, वो चैट में लिखेंगे। अगर आपको एक्साइटमेंट के साथ मेरा बात करना आता है, टाइगर लिखे, और नहीं आता है तो लूजर लिख दो, ए लिख दो। आपके ऊपर है मुझे कैसा सुनना चाहते हैं आप लोग। कैसा सुनना चाहते हैं आप लोग? मैं दावा देखता हूँ, वही आईडी दूसरा आईडी, ठीक ठीक। थोड़ा सा चलिए, डाउ इनकम देखिए मेरा सर कितना है, 45.7013 लिख सकते हैं आप चैट में, हर 8 घंटे का ना, ये हर 8 घंटे का जो आप देख रहे हैं, हर 8 घंटे का बोल रहा हूँ। अपन स्पाइडर वेव देखते हैं, 8 घंटे का कितना आता है। ये 8 घंटे का आता है स्पाइडर वेव, ये आता है 12.1145। मैं सिर्फ ये दोनों को जोड़ता हूँ। अगर आप बोले तो एक आईडी और दिखा देता हूँ, चलो एक आईडी को मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें उसका कितना आता है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे 8 घंटे कितना आता है, 24 दिन का कितना आता है, और 30 दिन का कितना आता है। और मैं मानता हूँ ओरिजिन इसमें इनकम बहुत कम है, बहुत छोटा है। इस प्लेटफॉर्म में एक दिन का 1 करोड़ भी कमाया जा सकता है। लिख सकते हैं आप चैट में 1 CR, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए यहाँ पे कितना आता है मेरा हर 8 घंटे में, इसमें ये है 9.2085। आप चैट में लिख सकते हैं, आई कैलकुलेट दिस 3 इनकम, आई कैलकुलेट 3 दिस इनकम। आप लोग भी चैट में लिख सकते हैं ना, 45.7013 प्लस 12.1145 प्लस 9.2085. This is my 8 hours in LGNS, 67.0243. I into is a live rate. What is the live rate? I see that here. Live rate. And here is live rate 1157. 11.57 is a live rate. 11.57 is the live rate into 90. I'm not into 92, in 90. So my only for 8 hours income, this 6972792 and 8 hours, and this is of 1 day income. You can write chat, what is my income in 1 day? And 209377, and I into is a 30. This is my income is 62,81,320, and I into is a 12, 1 year. You can calculate. तो मैं पागल क्यों ना हूं, तो मैं क्यों ना चिल्लाऊं,
कि क्यों समझ नहीं आता है कि इसमें कितना बड़ा पावर है। दिस इज माई 1 year इनकम, आई एम दिस स्टेज, दिस इनकम। कैन यू बिलीव दैट? हेलो, I question to everyone, can you believe this? No belief. I am angry, I am very angry. तो कई लोग बोलते हैं कि this is not right. Sir, money is a power. Or not I am say that in myself. I say that you all. मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता हूँ, मैं आप सबके लिए बोलता हूँ, और वो बात बोलता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। ये बिजनेस क्या है? अरे सर, ये ओरिजिन ना कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई क्रिप्टो नहीं खेल रहे हैं। दिस इज द रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया, मैं हिंदी भी अच्छा बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ी भी अच्छा बोलता हूँ, इंग्लिश भी मेरी बहुत अच्छी है। अब टोकर समझ नहीं आते तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपन खुजला मोर मत खुजला। ये बिजनेस ना कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। बोलो, लिखो कोई, रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये एक रिवॉल्यूशन ऑफ होल क्रिप्टो मार्केट है। समझ रहे हैं? आज तक क्रिप्टो में जो टेक्नोलॉजी नहीं आया ना सर, वो टेक्नोलॉजी ला रहा है। तो किसी उच्च प्लान और क्रिप्टो से ना तुलना करनी, कोई भी अगर कहीं तुलना करता है ना तो अंदर से मेरे बहुत आग उठता है। ये अब मेरे को बहुत अपशब्द भी निकल रहे, इन कमीने लोग को नहीं पता कि क्रिप्टो क्या है, हमसे बहस करते हैं। एक तो बोलता हूँ जाके ब्लॉकचेन में दिखा ना, कल ही कुछ लोग से बैठा था, उनकी औकात ही नहीं है, 1-1 करोड़ लगा के डुबा के बैठे हैं और फिर से एक प्लान में लगाए थे। मैं बोल रहा था इतना डूबने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आता, और मैं आपको समझा रहा हूं कि आप मेरे पास पैसे मत लगाओ। मैं आपका पैसा लगवाने नहीं आया हूं, मैं आपको जोड़ने नहीं आया हूं, मैं एक रिवॉल्वेशन जो पूरी दुनिया में ओरिजिन ला रहा है उसको बताने आया हूं। ज्वाइन मत करो, पैसे मत लगाओ, चेक करो, चेक करने के बाद बताने की क्या है। लोग क्यों डूबे पता है? 3 कारण से लोग डूबे। पहला, लालच की वजह से। 10% मिलेगा, 50, 100, यहां तक कि लोग 2% रोज का आ रहा है। 60% तेरा बाबा दे पाएगा? कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं। 40% महीने का कैसे आता है बता नहीं पाते हैं, और लोग क्या बोलते पता है? अरे 4 महीना चला गया कमा लेंगे। इतना लालच, इतना बेवकूफी। सर, कई प्लान 1 महीने टिक नहीं पाते हैं, कोई नॉलेज नहीं, सिर्फ लालच। दूसरा, वो मनोहर आया, सोहन आया, मेरा जीजा आया, मेरा मामा आया, पड़ोसी आया। दूसरा कर लिखो, आप इन चीजों को लिखो, बताओ मार्केट को जाके कि आप पैसे क्यों लगाते हो। और हमारा पूरा उद्देश्य है कि सर स्कैम से बचो, उन चीजों से बचो जो आपके पैसे को डुबाते हैं। लोग सोना बेच रहे हैं, अपने वाइफ का, अपने परिवार का, जमीन बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, लोन निकाल रहे हैं। आदमी लोन चुकाने के लिए क्रिप्टो में गंवाया है, जीवन भर लगा देगा, वो नहीं चुका पाएगा, घर बेच दे रहे हैं। और वही हमारा उद्देश्य ग्रो टुगेदर का। भैया नॉलेज लो। कई लोग, मैं एसोसिएट पे भी गुस्सा होता हूं, कई लोग पता है मेरी सामने वीडियो इधर उधर का देख रहे हैं, मैं कभी लोगों को सर्च कर रहे हैं, पेन ड्राइव लिख रहे हैं, बाहर के लोग तो है ही ऐसी, हमारे लोग भी वैसी है। मैं ये कहता हूं सर, ये दुनिया बदलने की ताकत रखता है तो आपकी दुनिया को क्यों नहीं बदलेगा? तो पहला कारण क्या है? लालच में लगाते हैं। दूसरा, रिश्तेदारी, दोस्तियारी, पड़ोस कह रहा है। तीसरा चीज, अच्छा ये लोग ऐसे हैं कि अरे मनोहर तय है, ठीक है ना, तय करा था, बढ़िया हो, लेने 1 लाख ले जा। मनोहर का कुछ कुछ भी नहीं पता। और तीसरा कारण क्या है? दूसरे का इनकम देख के, अरे वो इतना कमा रहे, इतना कमा रहा है। आज छत्तीसगढ़ इंडिया का मार्केट ऐसा हो गया है, अरे सर नया नया हम लोग कमा लेंगे, हम भी रमा बन जाएंगे, रमेश बन जाएंगे, और जानकारी कुछ भी नहीं है। और आज भी अगर इस पैनल में जुड़े हैं ना जो लोग ना, आज भी ओरिजिन को नहीं समझते। मैं बोलता हूं ओरिजिन को ना 1% से कम ज्वाइन लोग भी समझे हैं सर। बाहर के दुनिया के लोग तो बेवकूफ है, लेकिन ओरिजिन के लोग भी कम बेवकूफ नहीं है। हमको तो कोई बताया नहीं, हमको तो कुछ आता नहीं, हमको तो सिखाया नहीं। अब मोबाइल देखते रहो आप, कहां है डायरी तुम्हारा, कहां है आधा घंटा का एजुकेशन? ओरिजिन का मतलब क्या है पूछूंगा तो नहीं जान पाओगे आप। देखो ये कितने स्टेप में आएगा ये नहीं बता पाओगे सर, ये 3 स्टेप में आने वाला है। कितना स्टेप में?
और अभी हम एक ही स्टेप में, कई लोग बार कब तक चलेगा? अरे सर, इस प्रोजेक्ट को ना पूरा फुल फ्लेज लॉन्च होने में 14 साल का समय लगेगा। लिखो चैट में, अभी हम पहले ही फेज में हैं, हम अभी ओरिजिन में हैं, अभी अवेक में नहीं पहुंचे हैं सही तरीके से, हम इंटरनेट में सही तरीके से नहीं पहुंचे हैं भाई। तीनों चीज ओरिजिन में जो ज्वाइन है उसको भी नहीं मालूम। क्या करोगे जिंदगी में? पैसे बस कमा लोगे? पैसा पैसा बस नहीं चाहिए सर, हमको सही जानकारी चाहिए, हमको मार्केट में लोगों को बचाना है डूबने से, हमको कर्जे में उसको बाहर निकालना है, तो जानकारी के बिना नहीं निकाल पाएंगे आप। चलो चैट जी, अब मैं कई लोग पूछता हूँ वेब 1.0 क्या है, लोग नहीं बता पाते हैं। कैसे कैसे लोग ओरिजिन में ज्वाइन हो गए और काहे काम कर रहे हो? अच्छा, कई पगले लोग यहाँ कमा रहे बेचारे लोग, नया प्लान आता है वहां घुसेड़ के गंवा देते हैं। दिमाग की कहीं पागल वागल हो क्या आप लोग? इतना अच्छा इनकम, इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इतना अच्छा एजुकेशन, इतना अच्छा सिस्टम, जो जिंदगी मैं नहीं सीखा था ओरिजिन मुझे सिखा रहा है। अरे वो बोला था दगा दिया, अरे वो तो है ही है कमीना, तुम काहे मर रहे बेवकूफ? चलो मैं सर्च कर करके आप लोग को बताता हूँ। एक चीज और है सर, आप लोग ओरिजिन को ना समझने के लिए अपना बुद्धि और दिमाग नहीं लगाते और जोजुआ बने हो। मैं ओरिजिन के वेबसाइट पे आता हूँ, मैं तो पता है 2 घंटा आज आपको बता रहा हूं, 2 घंटा सर, कितना? 2 घंटा आज मैं सिर्फ इसी को सर्च किया हूं। आप समझ सकते हैं कितना पागलपन और जुनून मेरे अंदर है? ओरिजिन डेफी लिखो, ये 2 घंटा सर्च किया। उसको बताने से पहले मैं लोग पूछता हूँ ना, कई लोग को जाता हूँ, एक से पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है कि क्या कैसे है करके। आप नॉलेज को ध्यान से लो और अटेंशन हो जाओ पेन डायरी लेके। वेब 1.0, ठीक है, इन हिंदी। पहले इसको समझो क्या है, तब आप ओरिजिन के रिवॉल्वेशन को समझ पाओगे। वेब 1.0 क्या है? इंटरनेट की पहली पीढ़ी है, ठीक है। यह वह समय था जब वेबसाइट केवल पढ़ने के लिए होती थी। उपयोगकर्ता सिर्फ जानकारी देख सकते थे, कुछ बदल या जोड़ नहीं सकते थे। इसकी मुख्य विशेषता क्या था? पढ़ने के और लिखने के काम आता था। किस सन में आया पता है? 1999 से 2000 के बीच में। देखो 1991 से 2004, सॉरी 1991 से 4 के बीच था। अरे जानकारी कलेक्ट करो ना यार, ये लिखा भी MSN है ना, ज्यूसिटिस एक्स जीवेस, ऐसा करके बहुत सारा, आप पूरा स्टडी करो ना। क्यों स्टडी नहीं करते? ये इंटरनेट का पहला फेज है जहां पे पढ़ते और लिखते बस थे। रीड ओनली इंटरनेट, जैसे कि ईमेल वगैरह है ना, ईमेल है, टेक्स्ट मैसेज है, वो होता था। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोर्स से, चाहे वो गूगल हो या तो वो यूट्यूब हो या चैट जीटीपी है, अलग अलग तरीके से आप नॉलेज गेन करो। अब देखो हम दूसरा लिखते हैं, ठीक है, देखो यस लिख देते हैं, ऊपर में लिखा ही भी है, जानना चाहते हैं क्या? आई एम से दैट यस। अब वो 2 और 3 के बारे में भी बताएगा क्या है, तब आप ओरिजिन को समझ पाओगे। ओरिजिन के लिए दिल और दिमाग को खोलना पड़ेगा, रोज आधा घंटा देना पड़ेगा। ये बता दे रहा है फिर से दोनों का, ठीक है ना। अब वेब 10.2 देखो, ये क्या था? 2004 के बाद का समय और अभी तक का वेब 2.0 का है, ठीक है। इसमें क्या है पता है? आप ये देखो उदाहरण, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मतलब देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ये है, यानी पढ़ो लिखो शेयर करो। अब वेब 3.0 क्या है? पढ़ो लिखो और अपना वेब बनाओ। ये 2000 से शुरू है, लेकिन पता है अभी तक फुल फ्लेश में ये 2 चीज को मैं ध्यान दूंगा। पहला ब्लॉकचेन सर, डेटा का मालिक खुद यूजर होगा, कोई कंपनी नहीं। इसमें डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शामिल है। यह गोपनीय, प्राइवेसी और स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा। बिटकॉइन, एथेरियम, पॉलीगॉन, एलजीनेस, यार देखो ओरिजिन एलजीनेस दिया ना, काहे नहीं पढ़ा दादा? उदाहरण में कहा बिटकॉइन, एथेरियम, पॉलीगॉन, ओरिजिन एलजीनेस। कितनी बड़ी बात है कि चैट जीटीपी भी ओरिजिन एलजीनेस लिख रहा है वेब 3.0 के लिए। और आपको प्लान समझ में आता है? ये प्लान नहीं है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रिवॉल्वेशन ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री है सर, रिवॉल्वेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रिवॉल्वेशन ऑफ डेफी है। ये सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है। मैं क्यों इतना दमदारी तरीके से यहाँ के बात करता हूं, जो इंडिया में कोई सीनियर, कोई लीडर नहीं आता है।
ये सीनियर भी जानकारी नहीं लेते। आपको क्या लगता है लोग सीखते पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। हम स्टडी करते हैं, हम ग्रो टुगेदर वाले स्टडी करते हैं। क्या लिखा है? वेब 3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम लिखा है सर। क्यों लिखा है? आज तक कौन सा प्लान में आप देखे हैं ऐसा कुछ लिखा हुआ? प्लान मैं तो कल यहाँ बैठा तो मैं उसके सॉफ्टवेयर देख के बोलता हूँ स्कैम होगा। सॉफ्टवेयर को मैं तो 1-1.5 लाख में बना दूंगा दिल्ली में जाके। अगर फोन करूंगा 1 हफ्ते में बना दे देगा मेरे को। फिर भी पगला लोग 3-3, 4-4 लाख लगा है। इतना डूबे हैं फिर भी डूब रहे हैं। क्या लिखा है? द डेफी 3.0 प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द algorithmic non-stable currency readiness make the world's first private and इकोनॉमिक्स पेमेंट सिस्टम। सर ये एक ऐसा चीज है, पेमेंट सिस्टम पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट एंड एनोमस पेमेंट सिस्टम। अरे बाप रे, इतने ही लाइन को अगर कोई समझ जाए तो आदमी ओरिजिन में कूद पड़े। आप सोएगा नहीं वो, अब कहा जाएगा कि क्या आ गया है। लेकिन आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि ओरिजिन क्या है? अभी तक सवाल जुड़े वाले का कब तक चलेगा? वही चलते जो सूर्य दिन आए थे ना 10 महीने पहले, 9 महीने, आज भी कब तक चलेगा भरोसा नहीं है। कैसे आपको समझाए कि ये क्या चीज है? चलो अब देखो, ये ओरिजिन का इसी को स्टडी करो सर, कुछ नहीं इसी की स्टडी करो। मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूं। ये सब मैं हिंदी सब बहुत सर्च कर चुका हूं। ये सारा चीज को एक एक, ये जो दिख रहा है एक एक चीज सर आएगा। क्या क्या? प्राइवेसी क्रिप्टो वॉलेट, प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट, प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम, प्राइवेसी क्रॉस चेन पेमेंट, प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए, प्राइवेसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेसी टोकन ZRC20। अरे पगलो, अही का देख ले दद्दा हो। 8 तो अही वक्त लिखे, कोनो नहीं आए अभी तक सही तरीके से। अरे 14 साल तो प्रोजेक्ट को फुल फ्लेश लॉन्च होने में लगे। मैं भाई काहे बकाते हो, काहे क्वेश्चन करते हो? जाके भीड़ के काम करो ना। इस बार कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेगा, गाड़ी घोड़ा नहीं लेगा। लेगा तो डिजिटल करेंसी लेगा, डिजिटल गोल्ड लेगा, और लेगा तो आदमी क्या लेगा? बिजनेस और ए लेगा। ये दिमाग में क्यों चीजें फिट नहीं कर रहे हो आप? अरे सर, मेरे सर्कल में कोई भी आदमी है, मेरे सर्कल में जिसको मैं जानता हूं वो आदमी कुछ और नहीं लेगा, एजनेस लेगा, ये लेगा। इतना अपने आप को मैं एजुकेट करूंगा और जाके लोग के यहाँ मिठाई बांट के मैं उसको प्लान लेके आऊंगा और ज्वाइन करा के आऊंगा, पैसा लेके आऊंगा। वो लाइबिलिटी नहीं लेगा, एसेट्स लेगा। सर नॉलेज को क्यों नहीं बढ़ा रहे? चलो मैं नीचे और आता हूं। लोन एग्रीमेंट आने वाला है मेरे भाई। गेटवे प्रोटोकॉल, ए पेमेंट सिस्टम, क्या नहीं आ रहा है दादा रे। पॉइंट डिपॉजिट फाइनेंस मैनेजमेंट, क्या करें? फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सबको सर्च करो, सब ओपन होगा। फाइनेंशियल मार्केट, RWA, क्या क्या आ रहा है पता? मेटावर्स, वर्चुअल वर्ल्ड आएगा पता है? ग्लोबल इंटरनेट फाइनेंशियल, ऑटोमेटिक डाउ, बहुत सारा चीज आने वाला है दादा। अब तुम लोग बोलते हो कब? अरे ये सब को आने में 14 साल, लिखो चैट में 14 साल। अब मेन पॉइंट, और पता है इस सब को मैं स्क्रीनशॉट ले लेके ना हिंदी में भी जा जाके समझाऊं सर। ChatGPT में पगला हूं मैं ऐसी आदमी नहीं, बहुत खतरनाक आदमी हम लोग जानते नहीं एजुकेशन के मामले में। यहाँ पे निशान है सर टेलीग्राम का। टेलीग्राम में क्यों नहीं जुड़ते हो आप लोग? क्यों? वहां पे ओरिजिन का ऑफिशियल टेलीग्राम है, कहीं और टेलीग्राम में मत टच हो। इसमें टच करो। ये मैं टच किया, देखो टेलीग्राम को जाके, टेलीग्राम में मैं पहले से ऐड हो गया, वो मैसेज चला जाएगा। ये ओरिजिन का सर ऑफिशियल सर, जहां डाउ लोग पोस्ट करते हैं। क्यों आपके पास बुद्धि उद्धि कुछ नहीं है, और जोजुआ पगला टाइप का क्वेश्चन करते हुए प्लान व्लान नहीं है। देखो कितना सारा टैग पोस्ट है, जाके सबको कॉपी पेस्ट करो और जाके ChatGPT मतलब समझो, इनके प्लानिंग को समझो, तब समझ में आएगा। देख रहा खट 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 चल रहा है ना, इधर हो गया। हाँ, क्या समझाऊं मैं आप लोग को, क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं कि ओरिजिन आपके लिए क्या कर सकता है सर, क्या कर सकता है। सिंपल सा चीज है सर, किसी भी चीज को देखो, उठा के देखो। जैसे इसी मैसेज उठाया मैं, कॉपी किया, मैं ऐसी करता हूँ भयंकर स्टडी, पागलपन की हद तक। क्योंकि मेरे पास न सर, मेरी जिंदगी के नहीं, कई करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है सर। लोगों को राइट एजुकेशन दे के सर उनको, उनके प्रॉब्लम से उनको बाहर निकाला है। इस मुहिम में हमारा ग्रो टुगेदर काफी हद तक कामयाब हो चुका है। 35 से ज्यादा डाउ इश्योर हो चुके हैं हमारे।
ये सब देखो, सारा चीज हिंदी में लिख के समझो ना सर, हिंदी में लिख के आ गया, समझो ना सर, क्या दिक्कत है। तो पहला क्या है, आप सभी लोग से निवेदन है, ऑफिशियल आप टेलीग्राम से जुड़िए। कितने लोग जुड़ेंगे भाई वहां टच करके, वो यस लिखेंगे, टी लिख दोगे, टी टेलीग्राम। दूसरा सर ट्विटर से जुड़ो। मेरा ट्विटर में थोड़ा सा ये एक्स कुछ हो गया है, तो लॉगिन नहीं हो रहा, भुला गया हूँ पासवर्ड वासवर्ड को, पता है, तो ये नहीं हो रहा था। सुबह भी मैं ट्राई कर रहा था, एक नया ट्विटर अकाउंट बना के मैं होऊंगा, तो इसमें भी आप ऐड हो जाओ सर। इसमें भी यूजर ने मैं भूल गया था, नहीं हो रहा था। हेलो भाई, मेरी बातें समझ में आ रही है? देखो मैं अगर गुस्साता हूँ ना, कुछ जोश जुनून में अपशब्द बोलता हूँ तो बुरा मत मानना। मेरा मॉरल, मेरा उद्देश्य ना सिर्फ और सिर्फ यह एहसास कराना सर, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है सर, आप एजुकेट क्यों नहीं होते, आप फिर मेहनत क्यों नहीं करते, अपने आप को झोंकते क्यों नहीं। तो लिखो, फिर हिंदी में जाके चैट जीपीटी में समझो, ऑडियो को नोट करो, समझो, थोड़ा मेहनत करो। तो इतना खतरनाक तरीके से ये प्रोजेक्ट को बनाए हैं ना, मैं खुद कई बार सोचता हूँ तो क्या चीज है, इसलिए बोलता हूँ इसको आदमी की बनाने की औकात नहीं, इसको बनाया है ऊपर वाले ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और इंसान के ऊपर पवित्र आत्मा का। चलो लिखते हैं। अब ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन इन हिंदी, सारी चीजें नाम मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वाइज एक बड़ी कम्युनिटी होती है क्रिश्चियनों की, बाइबल से ही पूरी चीजें ली गई है। ओरिजिन मतलब होता है बिगिनिंग, उत्पत्ति, मूल, स्रोत, आरंभ। इसका अर्थ है आरंभ। ये जो अभी प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं अभी आरंभ है। आरंभ में हम इतना कमाए और इतना जबरदस्त ग्रोथ के लिए, तो सोचो दूसरा क्या है, अवेकिंग। अवेक कहते हैं, अवेक बोल दो या अवेकिंग, मीनिंग सेम है दोनों का। अवेक मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लोगों को बताओ ये प्लान ही है, जागना सर। उत्पत्ति मतलब बन चुका है, अब तो जागो, ये जगाने के लिए है, एक को लाया है, एक को जगाने के लिए आया। मैं अभी ए में आऊंगा, अनुभव में थोड़ा सा आऊंगा, जगाने के लिए आया, बुलाया, जल्दी जागो। तीसरा क्या है, इंटरनिटी, इंटरनिटी, उत्पत्ति हो गया, जागो, या अनंत काल तक। क्या है, अनंत, सनातन, सदैवता। ये जो प्रोजेक्ट है सर सदैव रहेगा। एक सवाल हमने किया था मलेशिया में, सर ये बताइए ओरिजिन कब तक चलेगा। कितने लोग का सवाल का जवाब है, ओरिजिन कब तक चलेगा। तो जवाब क्या मिला पता है, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक एथेरियम, बीएनबी, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन रहेगा, तब तक ओरिजिन रहेगा। इससे बड़ी बात क्या हो, ये टेक्नोलॉजी जिस दिन खत्म उस दिन ये खत्म, ब्लॉकचेन जिस दिन खत्म उस दिन खत्म। तो लिखो ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, आंसर तो लिखो भाई, कब तक चलेगा, अनंत काल तक, सदैव। चैट में कोई लिखेगा अनंत काल तक सदैव। अब देखो इस प्रोजेक्ट को थोड़ा समझा रहा हूं। जो एलजीनेस आया ना सर, एलजीनेस आया है सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट, मतलब लोगों को लाने के लिए, होल्डर के लिए। एलजीनेस, दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ होल प्रोजेक्ट, दिस इज द बिगिनिंग, उत्पत्ति, शुरुआत है, ताकि लोग यहाँ पे आए। ठीक है, जो ए आ रहा है वो स्टेबल कॉइन ए जो है वो यूएसडीटी को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड में कोल्ड वार होता है जिसको शीत युद्ध कहते हैं, तरक्की उन्नति का युद्ध। तो अमेरिका का एक छत्र राज रहा है यूएसडीटी अर्थात क्रिप्टो पे, ठीक है, यूएसडीटी पे। उसकी जगह चाइना, विश्व के कई देश अपनी करेंसी लाना चाहते हैं, उसको बीट करना चाहते हैं। अच्छा, एक ऐसे मिलेगा, अभी पता है एक ऐसे मिला, बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिए और थोड़ा कैलकुलेशन अब मैं आऊंगा ना। किस कैलकुलेशन में, ए और एलजीनेस से कैलकुलेशन आज तक नहीं बताया हूं, तो पेन और डायरी लेके ध्यान से समझिएगा ना इस कैलकुलेशन को। मैं फिर से अपनी आईडी को ओपन करता हूं,
देन आपको समझ में आएगा ए कैसे मिल रहा है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो 5% करता है 2.1% बर्न होता है, और 2.1% जो बर्न होता है उसी से ए की माइनिंग होती है। चैट में कोई लिख सकते हैं 2.1% जो बर्न होता है उसी से क्या है, एक कॉइन माइनिंग होती है। तो अभी एक कॉइन की माइनिंग हो रही है और हर एक व्यक्ति को जो एलजीनेस ले रहा है उस पर कुछ परसेंटेज एयर ड्रॉप मिल रहा है। वो कहां से कैसे मिल रहा है मैं बताता हूँ, कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा, बहुत धमाकेदार कैलकुलेशन है ये। हम यहाँ पे गए माइन में, आप ए की माइनिंग करेंगे, क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवार्ड। देखिए यहाँ पे आप ए ले सकते हैं, ठीक है। आप कौन सा फॉर्म में लेना चाहते हैं, देखो यहाँ पे 360 दिन में क्या है 2.5% अभी आ रहा है, 2.5%। यह टिकिए मिनिमम $500 से आप 500 यहाँ पे करेंगे तो ये अप्रूव करेंगे तो आप खरीदा जाएगा, और $500 में 2.5% मतलब 12.5 ए आपको फ्री में मिल जाए। चैट में लिखेंगे 12.5 फ्री में, और इसको मान लो 500 के मल्टीपल में करता हूँ 1000 में आपको 25 ए फ्री मिल जाएगा। तो लिखेंगे 500 में 12.5 ए फ्री मिलेगा, एयर ड्रॉप फ्री में। जो माइनिंग हुआ है ना 2.1 जो बर्न होता है उसी से ए की माइनिंग हो रही है, तो आपको मिल जाएगा। जैसे मैं अपने वॉलेट में दिखाता हूँ, फिर से लॉग इन करूंगा। मैं $1000 का लिया था तो मुझे सर 40 ए मिला है, दिखाता हूँ एक अलग से। ये देखिए ए मिला है ना 40, ये 40 ए मिला है, फ्री में मिला है ना, कोई इससे पैसे नहीं देने पड़े हैं। तो चलो अब मैं फिर से उसको लॉग इन करता हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, और मैं जो कैलकुलेशन करना चाहता हूँ उसको देखिएगा। फ्री में मिल रहा है, और फ्री में कब तक मिलेगा ये कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं बड़े आश्चर्य हूँ इस डाओ कम्युनिटी से। मैं एक छोटा सा इसी आईडी खोला हूँ ना, मैं डाओ कम्युनिटी की बुद्धि से और उसके मैकेनिज्म से इतना आश्चर्य। देखो मिंट इशू ए, थर्ड में मिंट इशू ए, सर मिंट इशू ए में आप मान लो, ठीक है अभी तो इसमें कुछ नहीं है, एक डालते हैं, एक एलजीनेस डालेंगे सर। क्या डालेंगे, एक एलजीनेस डालेंगे तो आपको एक तो ए मिलेगा। अब ये बताओ कि एक एलजीनेस जो है $11.54 है, और हमने सुना है कि स्टेबल कॉइन ए का जो रेट है यूएसडी के बराबर, मतलब $1। फिर कैसे हो रहा है, ये कैसे पेयर बना दिया है, मैं बड़ा आश्चर्य। देखो एक डाला हूं ना, एक ए मिल रहा है। अभी तो सर एयर ड्रॉप मिले, लो अब मेरे कैलकुलेशन को समझिएगा। अभी एयर ड्रॉप में मिल रहा है, मान लो आपको सर 25 ठो लेना है ए, क्या लेना है 25 ठो ए लेना है, तो आपको सर 25 ठो क्या देना पड़ेगा आपको एलजीनेस, और इसका रेट आज कितना है मान लो इतना, तो आपको सर $288 लगेंगे, कितना आज के रेट में। और अगर मैं इंटू करूं 90 से, 25,965 रुपए लगेंगे सर, जो अभी आप लेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो भी आप डालेंगे, जैसे मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ, यहाँ पे जो एयर ड्रॉप लेंगे तो एयर ड्रॉप जो भी आप लेंगे सर, इसमें आपको प्रिंसिपल, तो मैं दूसरा आईडी निकालता हूँ जिसमें मैं लिया था तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूं कि आप लोग क्यों बाद में एक एलजीनेस से ए लेंगे सर, अभी क्यों एयर ड्रॉप में फ्री आप कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। पूरी दुनिया की कम्युनिटी सर ए लेने में भिड़ी हुई है, क्या लेने में, ए लेने में भिड़ी हुई। आप क्यों नहीं ले रहे, आपको लेना चाहिए। देखिए जैसे मैं लिया था उसको दिखाता हूँ, रिवार्ड दिखाता हूँ, ठीक है। ये रिवार्ड आता है, मेरा प्रिंसिपल भी आता है। देखो मेरे को कितना मिला था पता है, मेरे को लगभग 56 कुछ मिला था उस समय। तो अभी को प्रिंसिपल भी आता है, और अभी 264 दिन तक आएगा, और मेरे को रोज ब्याज भी आता है हर 8 घंटे, जो ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो मैं इसको देखता हूँ ना, 4 महीने में मेरा लगभग 2 गुना ज्यादा आ जाएगा एलजीनेस। मेरे को ए मिला है सो अलग है, और आने वाले समय में अब क्या होगा देखो, जितना एलजीनेस, जैसे मैं
एक और चीज आपको लिख के दिखा देता हूँ, कितना चीज बताऊं आप लोग को समझ में आए। मैं कई बार ना एक्साइटमेंट मेरा बढ़ जाता है, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो सर। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है देखना, आप सभी जानते हो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई, और स्पेलिंग मत जाना, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूँ। 21 और कितना 6 जीरो है सर, 1 2 3 4 5 6, मैं पेन डायरी भी लिखता हूँ ना, ठीक है। तो कितना है, 2 करोड़ 10 लाख, ठीक है, या 210 लाख ऐसे ही बोलते हैं, 2 करोड़ 10 लाख है सर। और हमारा टोटल कम्युनिटी कितना है पता है आपको, 15 लाख के आसपास हो गया। आप जाके ब्लॉकचेन में चेकआउट कर सकते हैं। तो 21 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 भागित 15 लाख, 14 आएगा सर अनुबी। देखो आज जो कम्युनिटी है, अगर एक एक भी, अगर मतलब एक एक व्यक्ति भी अगर अनुबी लेना चाहेगा तो सिर्फ 14 आएगा। मैं क्या 14 लूंगा? नहीं लूंगा, मैं 5,000 अनुबी अकेले लूंगा। और अगर मान लो वहां पे मेरे पास ए नहीं रहेगा, तो मैं एक एलजीनेस को बर्न करूंगा। और पता है आपको, जितना हम लेंगे, आप लोग क्यों दिमाग खराब नहीं होता सर, जितना आप ए लेंगे सारा एलजीनेस बर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब अनुबी आएगा, अनुबी का थोड़ा सा मेरे को लगता है दिसंबर तक बोल, लेकिन मेरे को लगता है फरवरी मार्च तक आएगा। तो सर एलजीनेस का रेट कम से कम $50 से ऊपर जाएगा सर। मैं 20 से 50 बोलता हूँ, लेकिन अब मेरे को और इतना लग रहा है कि $50 से ऊपर एलजीनेस का रेट जाएगा। लिखो आप लोग, क्योंकि भाई देखो एयर ड्रॉप का इंतजार थोड़ी करूंगा। और आपको ये भी बता दो, जब अनुबी आएगा ना सर, तो मान लो $50 से लॉन्च होता है, 1 महीने के अंदर $5,000 चला जाएगा। देखो 50 से लॉन्च होगा सर, मान लो 92, तो 4600 में रहेगा, लेकिन 1 महीना में 5,000 चला जाएगा। वो 4,60,000 रेट भी आ सकता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी को जो हमारे कम्युनिटी नहीं छोड़ेगा। बाहर के ट्रेडर छोड़ो, बाहर के लोग छोड़ो, जो वर्ल्ड वाइज की 15 लाख की कम्युनिटी है वही इसका रेट को बढ़ाएगा। और बाहर के ट्रेडर आ गए तो 10,000 रेट, जी हाँ 10,000 रेट भी 1 महीने के अंदर जा सकता है अनुबी का। और एलजीनेस के रेट में बोल रहा हूं, बार बार अनुबी आएगा सर। दुनिया के लोग सर अपने एलजीनेस को ना बर्न करके वो एलजीनेस से ए बनाने में लग जाएंगे, और ताबड़तोड़ बर्न होगा, सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगा एलजीनेस का, रेट बूम से रॉकेट जैसे बढ़ेगा। आप जितना कमाए हैं ना एलजीनेस में, ये फल्ली का छिलका है, कुछ नहीं कमाए। एक्चुअल कमाई तो सर ए और एक्चुअल का अनुबी। और ए को कैसे ला रहा है पता है आप लोगों को, और ए का यूज केस क्या है पता है, मैं थोड़ा सा उसमें बात करता हूं सर। जो ए है ना, वो एक कैसे, मैं जैसे आपको मिंट फिर से दिखाता हूं ना, 1 मिनट, मिंट में है, एयर ड्रॉप में नहीं है, याद रखना। मैं जो बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने एलजीनेस का मिंटिंग किया, क्या किया, चैट में लिखेंगे मिंटिंग किया, एलजीनेस का मिंटिंग किया। फिर से एक बार लॉग इन करके जाता हूं मैं। मिंटिंग प्लेटफॉर्म क्या है, मतलब आपने ए को बनाया, मतलब इतना बेहतरीन मैकेनिज्म है कि एक को भी मुझे ही बनाना है, कम्युनिटी बनाना है, कोई वहां से देगा नहीं। और एक मिंटिंग या कैसे बनेगा, एलजीनेस एक तो बर्न होगा तभी बनेगा। एयर ड्रॉप को छोड़ो, क्या है उसमें नहीं है, मेन आपका जो मास्टर स्ट्रोक है इसका ना मिंटिंग में है सर। ये माइन गया, मैं मिंट गया, और मैं गया मिंट इशू ए। यहीं से जो एक एलजीनेस या 10 एलजीनेस देख के जो बनाएंगे ना सर, और ये जब जब ए ट्रांसफर होगा, ध्यान देना, यहीं से जो बनेगा, जब जब ए का ट्रांसफर होगा ना सर, तब तक आपके उस शुरू के वॉलेट में एड्रेस में हमेशा कुछ न कुछ रिवार्ड गिरेगा। और ये रिवार्ड जब तक का ए रहेगा, जब तक ब्लॉकचेन, जब तक क्रिप्टो, जब तक बिटकॉइन, जब तक आप नहीं रहोगे, तो भी आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। जनरेशन टू जनरेशन यू वांट अ एलजीनेस, ए सॉरी ए। मान लो आपके जनरेशन को ए आ गया सर 50 ठो, सर उस समय जो डॉलर ए का रेट रहेगा वो जोड़ लो आप। मतलब ये सिर्फ एक बार का नहीं है, लिखो जनरेशन टू जनरेशन। तो मैं कुछ कुछ बताने का आपको अपने स्तर पे प्रयास करता हूं कि समझो कि ये प्रोजेक्ट है क्या। ये 2-4 दिन के लिए नहीं है,
इसको स्टडी करो, इसके व्हाइट पेपर को, फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट को, इसके साइट को जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म से स्टडी करो, आपके अंदर जोश जुनून बहुत आएगा। इसलिए कोई भी आदमी एलजीनेस नहीं बेचेगा। अगर एलजीनेस बेचोगे सर गरीब होगे। इस बार की दिवाली धनतेरस सर अलग तरीके से मनाओ, फाइनेंशियल की दुनिया वाला मनाओ। एक आम स्टूपिड कॉमन आदमी जैसे मत मनाओ जो लाइबिलिटी खरीदता है, कार खरीदा, फैन खरीदा, एसी खरीदा, कूलर खरीदा, फ्रिज खरीदा, सारे के सारे लाइबिलिटी है जो उसके जेब से पैसा निकालते खर्च होते हैं। इस बार डिजिटल गोल्ड खरीदवाओ, डिजिटल करेंसी खरीदवाओ, इस बार एलजीनेस और ए खरीदवाओ। और अगर आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, आप उसका भला करने जा रहे हैं। अगले धनतेरस में सर दुआएं देंगे वो लोग। प्रोजेक्ट को समझो, 1-2 दिन का नहीं है। तो सर एलजीनेस से बर्न होके क्या मिलेगा, ए, और ए से क्या मिलेगा, अनुभवी मिलेगा। इतना जबरदस्त मैकेनिज्म बता। अब ए का थोड़ा सा बता रहा हूं। अब मैं थोड़ा चैटजीपीटी में फिर से जाता हूं। आप 3 फेस को सर्च करना। ऐसा लगता है कई बार क्या क्या बताऊं, आप लोग कैसे समझो, ऐसा मुझे लगता है कैसे समझाऊं। सर इंटरनेट के 3 फेस होते हैं सर। मैं डार्क वेब डालता हूं, डार्क वेब इन हिंदी। इंटरनेट के 3 फेस होते हैं, उसमें से एक है डार्क नेट या डार्क वेब भी बोलते हैं, जो भी डाल सकते हैं। अरे यार हिंदी बोला हो तो क्या भाषा आ गया। हाँ हिंदी आ गया, चलो डार्क नेट। हाँ संक्षेप में देखो क्या आ रहा है, एकदम पूरा स्टडी करो ना यार, तो एकदम पूरा लिखा है चैटजीपीटी, स्टडी करो, है ना। डार्क नेट, ये पता है जोखिम कानूनी पहलू है। संक्षेप में क्या है, जो वेबसाइट जो सामान्य सर्च इंजनों से मिलती है, जैसे कि समाचार विकिपीडिया, ये सामान्य है। डीप वेब है ना, इंटरनेट का हिस्सा जो सर्च इंजन के इंडेक्स हिसाब से नहीं तो बैंक। देखो समझा सर, पहला जो वेब का ना सरफेस जो है ना वेबसाइट, वो सामान्य है, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है। ये इंटरनेट का पहला स्पेस है, पहला मतलब जनरेशन है, ठीक है। दूसरा क्या है, जिसको बैंक अकाउंट है ना, कोई निजी फोरम है या भूया ऐप है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कुछ विशेष अधिकार उनको रहते हैं। ये इंटरनेट का दूसरा फेस है। तीसरा बोलते हैं डार्क वेब। डार्क वेब क्या पता है, इसमें पहचान गोपनीय होता है। इसका उपयोग क्या, गुप्त रिपोर्टिंग, सेंसिटिव और अवैध हथियार को मतलब नशीली दवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है। और इसमें सबसे अधिक उपयोग होता है क्रिप्टो। अब एक क्यों सुपर हिट हो गया, अनुभवी क्यों सुपर हिट होगा, मैं बार बार इस चीज से ना पागल हो जाता हूं, क्योंकि अनुभवी ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा है जो हमेशा बोलता है रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे अभी पता बिटकॉइन भेजो, एथेरियम भेजो, कोई भी दुनिया का क्रिप्टो कॉइन या टोकन कहीं भी भेजो, अगर 100 जगह बेचे हैं, 200 का जगह बेचे हैं, भेजे हैं ना सर, तो सारा डाटा आपके वॉलेट एड्रेस से ट्रैक दुनिया का कहीं भी कोई भी किया जा सकता है। और कई बार उनके कंप्यूटर से चला या लैपटॉप से चला या मोबाइल से आईपी एड्रेस से तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन अनुभवी एक ऐसा ब्लॉकचेन लेके आ रहा है जहां पे मैं जिसको भेजूंगा और मुझे दिखेगा और मेरा एड्रेस से कि दुनिया का कोई आदमी ये सर्च नहीं कर सकता है कि किसने कहां कब कैसे भेजा है सर। इसलिए इसका अगर उपयोग डार्क नेट में हो गया ना, तो इसके रेट को अनुभवी का और ए का, पहले तो स्टेबल है, अनुभवी का एलजीनेस का आप थाम नहीं पाओगे। आपके मेरे सोच से एक एलजीनेस भी आपको, एक अनुभवी भी आपको ना अरबोपति बना सकता है। टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है, तो समझो और सीखो। एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा जो आज आपको समझ, आज आराम मत करो सर, आप काम करो, लोगों से मिलो, और जो भी आदमी कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना सर, वो आप क्या खरीदो, डिजिटल गोल्ड एलजीनेस स्टेबल कॉइन ए, लिखो चैट में। एक छलांग सफलता से दूर है सर, रिस्क तो लेना पड़ेगा, और आज छलांग लगाओ सर। इस दीपावली में प्रूफ करके दिखाओ कि आप एक आम आदमी नहीं हो, एक मूर्ख आदमी नहीं हो, आप जीनियस और टेक्नोलॉजी को समझते हो। नहीं मनाना है त्योहार, एक मुहिम है। इस साल तो मुझे अपने सक्सेस का त्योहार मनाना है। मेरे को V1 बनना है, मेरे को V2 बनना है, मेरे को V3 बनना है, और कुछ करके दिखाना है। दैट पावर इस विजन के साथ काम करो।
और मैं हमेशा कहता हूँ त्योहार एक आम आदमी लोग मनाते हैं सर। जितने अमीर लोग हैं ना, एक आम आदमी को बिजी करके सामान बेच के वो पैसा कमा के अमीर बनाते हैं, पैसा कमा के वो त्योहार मनाते हैं।